हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी के आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत हम कर रहे हैं 2013 में, जब पैटर्न चेंज हुआ था तब से। उस टाइम पर इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर एक क्वेश्चन आया था दैट कैपिटलिज्म हैज गाइडेड द वर्ल्ड इकोनॉमी टू अनप्रेसिडेंट प्रॉस्पेरिटी, हाउएवर इट ऑफन encourages short-sightedness and contribute to wide disparities between the rich and the poor. In this light, would it be correct to believe and adopt capitalism driving inclusive growth in India? तो इस क्वेश्चन को हम पहले पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्यू पॉइंट्स होते हैं। सेम लॉजिक्स को लगा करके हमें दूसरे आंसर्स भी आगे चल के पूरी सीरीज में कंप्लीट किए जाएंगे। पूरे 2019 तक के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और जैसे जैसे आगे आते जाएगा तो आगे करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। पहले हमें क्वेश्चन को डिकोड करना है पार्ट्स में। सबसे पहला, कैपिटलिज्म हैज गाइडेड वर्ल्ड इकोनॉमी टू प्रॉस्पेरिटी, मतलब कैपिटलिज्म से प्रॉस्पेरिटी आई है। फिर सेकंड पॉइंट है कि शॉर्ट साइटेडनेस है, लेकिन इसमें ये इनकरेज कर रहा है शॉर्ट साइटेडनेस को और वेल्थ कंसंट्रेशन को। तीसरा पॉइंट है क्वेश्चन का कि इसके कारण वाइड डिस्पैरिटीज आ रही हैं, मतलब इनकम इनइक्वालिटीज आ रही हैं। फोर्थ पॉइंट है कि क्या कैपिटलिज्म को यूज किया जा सकता है इंक्लूसिव ग्रोथ को ड्राइव करने के लिए। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा भी है, पॉलिटी में आपने पढ़ा भी होगा कि जो कैपिटलिज्म है वो हमारे लिए एज अ मीन्स है सोशलिज्म को अचीव करने का। तो उस प्रिंसिपल को भी फोकस करके हम इस आंसर को देखेंगे। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन आएगा। तो इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि कैपिटलिज्म क्या है। तो कैपिटलिज्म की एक बहुत शॉर्ट डेफिनेशन होगी। कैपिटलिज्म इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल। नाउ फिर हम बताएंगे इंट्रोडक्शन में ही कि इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है। दोनों चीजें एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। कैपिटलिज्म जो है वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को बात कर रहा है, उसके कंसंट्रेशन को लेकर, और इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो इक्विटेबल ग्रोथ की बात कर रही है। कैपिटलिज्म में वेल्थ का कंसंट्रेशन हो रहा है और इंक्लूसिव ग्रोथ में वेल्थ का डिसेमिनेशन हो रहा है, पुअर मार्जिनलाइज सेक्शन तक, वल्नरेबल सेक्शंस तक ग्रोथ को पहुंचाना। इंट्रो की हम शुरुआत ऐसे करेंगे, फिर हम बॉडी में आएंगे तो दोनों की प्रॉपर्टीज को बताएंगे। तो इससे आंसर को एक बूस्ट मिलेगा। जब एग्जामिनर आंसर चेक करेगा तो वो देखेगा कि इसे बहुत अच्छे से पता है कि कैपिटलिज्म के गोल्स क्या हैं और इंक्लूसिवनेस की ग्रोथ के एम क्या है। अब जब हम कैपिटलिज्म यहां पर बताएंगे तो हम आज का कैपिटलिज्म नहीं, पुराना एक्सप्लॉयटेटिव कैपिटलिज्म को थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे आंसर को बूस्ट मिले। सबसे पहला कैपिटलिज्म के हम ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे कि इसका जो सोल मोटिव है वो है प्रॉफिट को लेकर। पहले के टाइम पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब ब्रिटेन में हुआ था, हम तब की कंडीशंस को फोकस कर सकते हैं कि कैपिटलिस्ट जो होते हैं वो वर्कर्स की कंडीशन अच्छी प्रोवाइड नहीं करते, हेल्दी कंडीशंस नहीं होती, उनको वेज प्रॉपर नहीं मिलती, अगर कभी कोई इंजरी हो जाती है पुअर को तो इनएडिक्वेट कंपनसेशन रह रहा है। ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमारी बात को पहले प्रूव करेंगे क्वेश्चन के पहले पॉइंट को कि हाँ, वाइड डिस्पैरिटीज कैसे आ रही हैं। फिर जो प्राइवेट फर्म्स व होल्डर्स हैं वो अपने एम्प्लॉयज को कम और शेयर होल्डर्स को लेकर के ज़्यादा टिल्टेड रहते हैं। लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं जिसके कारण बहुत गंदा एक्सप्लॉयटेशन होता है वर्कर्स का। इसके बाद हम अगली चीज़ बताएंगे इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर के। इंक्लूसिव ग्रोथ में सोशल वेलफेयर। इंक्लूसिव ग्रोथ का सोल ऑब्जेक्टिव है सोशल वेलफेयर। ये सोशलिस्ट मॉडल पे इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब ही ये होता है सारे सेक्शंस की ऑल राउंड ग्रोथ, तो सोशल वेलफेयर। फिर सोशल वेलफेयर में अंदर जाते हैं तो ग्रोथ और डेवलपमेंट करनी है पुअर और मार्जिनलाइज सेक्शंस की। इंक्लूसिव ग्रोथ में इंडिया में अपने जैसे आप वर्ल्ड वाइड देखें तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो इंक्लूसिव ग्रोथ का ही पार्ट है, रेलवेज। फिर पब्लिक पॉलिसीज हैं, जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं जो पुअर पीपल के लिए बनाई गई हैं, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। फिर हम बताएंगे हमारे जो मेन बॉडी पे कि कैपिटलिज्म कैसे ड्राइव कर रहा है इंक्लूसिव ग्रोथ को। तो हम बताएंगे कि कैपिटलिज्म पहले एक्सप्लॉयटेटिव था, उसने खूब प्रोडक्शन तो कर लिया, लेकिन बाद में उसे रियलाइज क्या होता है कि यार हमने प्रोडक्शन तो पूरा कंप्लीट कर लिया है, लेकिन जब तक कोई खरीदने वाला नहीं होगा, एक सेक्शन है जो प्रोड्यूस करा रहा है कैपिटलिस्ट, दूसरा सेक्शन है जो उसे कंज्यूम करेगा लेबर क्लास। तो जब कैपिटलिज्म प्रोड्यूस कर देंगे और सैलरी कम देंगे अगर अपने एम्प्लॉयज को, तो उनके पास इतनी पावर ही नहीं होगी कि वो गुड्स खरीद सके। तो उन्हें समझ में आ गया कि वेलफेयर जरूरी है। जब तक वेल्थ जनरेशन नहीं होगा लोअर सेक्शंस में, तब तक उनका सामान नहीं बिकेगा, परचेजिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी लोगों की। तो इस तरीके से हम समझाएंगे कि कैपिटलिज्म किस तरीके से ड्राइव कर रहे हैं इंक्लूसिव ग्रोथ को, कि कैपिटलिज्म तभी काम करेगा जब पुअर लोगों की अपलिफ्टमेंट होगी, पुअर सेक्शंस को जब अपलिफ्ट किया जाएगा। इस तरीके से पॉइंट्स बता सकते हैं। फिर
एग्जाम्पल साइड कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपनी बात को एग्जाम्पल के साथ प्रूफ करना कि जब तक लेबर लॉस नहीं आए थे ब्रिटेन में तब तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और एक्सप्लॉयटेशन था वर्कर का, और इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ थी वो स्लो डाउन में जा रही थी, वो कोलैप्स हो रही थी। फिर जब स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशंस और लेबर लॉस आए थे तो इससे ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट हुई थी वर्कर कंडीशंस में, और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को बहुत बड़ा बूस्ट मिला था। फिर आज के टाइम की कंटेम्प्रेरी कंडीशन को एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ प्रूव कर दीजिए। क्वेश्चन का सीधा डायरेक्ट डिमांड है, कैपिटलिज्म डिलीवर कर सकता है कि नहीं इंक्लूसिव ग्रोथ। सो उसका एक एग्जांपल दे दो कि बिल्कुल कर सकता है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में कैपिटलिस्ट मोड है, लेकिन बहुत स्ट्रांग जो है रूल्स एंड रेगुलेशन है सोशल वेलफेयर के लिए, तभी वहाँ की कंट्रीज का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक है वो हाई होता है। हमेशा हम देखते हैं नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, ये टॉप कंट्रीज होती हैं लगभग हर चीज़ में, जितनी भी आज के टाइम की सोशल वेलफेयर और इससे रिलेटेड इंडेक्स होती हैं। तो इस एग्जाम्पल के साथ हम साइड करके बता सकते हैं कि बिल्कुल कर सकता है, बस गवर्नमेंट को आना होगा एक्टिव रोल में और कैपिटलिज्म को सही डायरेक्शन देना होगा, तो ये सोशल वेलफेयर का सबसे अच्छा यूजफुल एसेट बन सकता है। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमने बहुत शॉर्ट में डिस्कस किया कि कैसे एक आंसर है उसके क्या क्या मेजर पॉइंट्स होते हैं। आगे और डेप्थ में हर एक क्वेश्चन को हम इसी तरीके से देखेंगे और धीरे धीरे करके पूरे हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को उनके आंसर्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे और उसके बेस पे अप्रोच पे और आगे आंसर्स भी लिखेंगे। फिर मैं क्वेश्चंस देना भी स्टार्ट करूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन के अपन सेशन स्टार्ट करेंगे हर वीक में। काफ़ी सारे 8, 9, 10 क्वेश्चंस लिखने का वो काम भी शुरू करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊं और फिर उसके बाद में हम आंसर्स डिस्कस कर लें 1-2 दिन में, तो कमेंट करके मेरे को बताइए, तो अपन ऐसा कुछ स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो मेरा इस पे था। नेक्स्ट वीडियो आएगा प्रोबेबली इकोनॉमी के 2014, 15, 16 के क्वेश्चंस को, मेजर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।